जिन हाथों में कभी अस्त्र होता था, शस्त्र होता था और वो लाल सलाम जिंदाबाद के नारे लगाती थी, जब वही युवतियाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रैंप पर वॉक करने लगी तो लोगों ने इसकी खूब सराहना की। लेकिन अब उसी को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है। दरअसल एक नेशनल पोर्टल ने यह खबर प्रकाशित किया कि वो महिला जो रैंप पर वॉक कर रही थी, उन्होंने अपनी मर्जी से रैंप पर वॉक नहीं किया, बल्कि उन्हें मजबूरन रैंप पर वॉक कराया गया। पोर्टल के खबर के मुताबिक महिलाओं को सिलाई के नाम पर राजधानी रायपुर लाया गया, लेकिन उन्हें रैंप वॉक कराया गया। लेकिन इस पोर्टल में प्रकाशित खबर के बाद विभाग साफ शब्दों में कहा कि जिन महिलाओं को रैंप पर वॉक कराया गया, उन्होंने खुद अपनी सहमति दी है और उनकी सहमति के बाद ही उन्हें रैंप पर वॉक करने के लिए इजाज़त दी गई है। विभाग के सचिव राजेश राणा ने 7 अगस्त को भी यह साफ किया था कि जो पुनर्वासित महिलाएं हैं उनको बाकायदा 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई है और इस ट्रेनिंग के पश्चात ही वो रैंप पर वॉक करने के लिए आई है। वहीं इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया और उसने कहा कि पुनर्वासित महिलाओं को बरगलाने की कोशिश सरकार ने की है, उन्हें धोखे में रखकर रैंप पर वॉक कराया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 7 अगस्त जब विश्व हथकरघा दिवस था, ऐसे में जब पुनर्वासित युवतियां रैंप पर वॉक कर रही थी तो उन्होंने भी साफ कहा था कि लाल सलाम के आतंक से मुक्त होने के बाद युवतियां अब मुख्य धारा से लौटी हैं और वे सभी रैंप पर वॉक करके काफ़ी खुश हैं। जब सुदर्शन न्यूज ने भी 7 अगस्त को उन पुनर्वासित महिलाओं से बातचीत की थी जो रैंप पर वॉक करते हुए नजर आए थे, तो उनका भी कहना था कि वो काफ़ी खुश हैं। जब हमने उनसे पूछा था कि आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के सामने रैंप वॉक कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम काफ़ी खुश हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लाल आतंक से मुक्त होंगे और राजधानी रायपुर में रैंप वॉक करते नजर आएंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब वो युवतियां जिन्होंने लाल सलाम जिंदाबाद के नारे लगाने छोड़ दिया, हाथ में शस्त्र उठाना छोड़ दिया और मुख्य धारा से जुड़ गए और अब मुख्य धारा से जुड़ने के बाद रैंप वॉक कर रहे हैं, जिसकी तारीफ सभी जगह हो रही है, तो फिर ऐसे में कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। सवाल यह भी उठता है कि जब सरकार जो कभी नक्सली थे उन्हें मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें उनके जीवन के उद्धार के लिए कार्य कर रही है, तो आखिर सवाल किस बात की है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले पर प्रदेश की सियासत कहां तक आगे जाती है।